महाराज दशरथ के सपुत्र हैं राम लखन, आगे बढ़ो झुकाकर इनके शीश। प्रणाम। राम लखन दोनों जियो, राम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्मय हो। दर्शन देकर आपने विनय बार बार और राम शोक न व्यापे जगत में, कोई अटल शोभा। आसन ग्रहण जनक तो ये कारण है, भाई है तीनों में छेड़छाड़ क्यों है? वो पिछाने से बैठ जाएगा मतलब इसलिए देश देश के राजा मेरे गुरु का धनुष जनक कहो किसने तोड़ा है? ओ मिथिला तू सच बतला, बरुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरत स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट उलट कर डालूंगा। दिग्भंजन बोरा वो भी है कोई दास तुम्हारा, आज्ञा जो कुछ तुमरी होई, सिर धरी नाच करूंगे कोई। मुझसे यह कसूर हुआ है और मेरे हाथों से यह बोधा धनुष चकना चूर हुआ है। सेवक वो कौन है जो बैरी जैसा काम करे? वह कर्से का भोजन है। हे राम बना है तू अगवा, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में तो इसलिए मिशन में याद आ गई, दिखता है चोर की दाढ़ी में। क्या तुझे मौत की परवाह नहीं? बेशक मैं कसूरवार हूँ और सजा को तैयार हूँ। सुख का संवाद भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में जाता है। जो मीठा होता है वह स्वयं अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ले लो, कोलू में बेला जाता है। बड़े भाई ने मीठे वचन कहे, अरे बड़े भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। अरे वो पहले बोल उठे इसलिए उसको चोर ठहराया। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही ये भी खोला है। लोग करना हो मत कर ले, हम सीधे शिव धनु तोड़ा है। ये राज का बंदा है, मेरे पर्चे की धार है। इसी पर्चे से मैंने शेष भाव को बचाना है। अच्छा अभी बताता हूँ और इस हिम्मत का अभी मजाक चलाता हूँ। अजी महाराज क्यों गेंद की तरह उछल रहे हैं? अरे यह कमान गली सड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी। अरे जिसके लिए आज इतने दिन मिला रहे हैं और कैंची की तरह समाज चला रहे हैं। महाराज कुछ मतलब है तो बतला दीजिए, वरना चुपके से अपनी ना लीजिए।
मैं आपके लिए। और राजा दशरथ के आगे मुंह संभाल रहा है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे कैसे आगे निकल रहा है। हजारों तोड़ डाली, हजारों तोड़ डाली, ऐसी धमकियां लड़पन में तब तो नहीं आया महाराज, आप तो क्रोध ऐसा मन में। जरा ठहर तुझको, अभी मजाक चकाता हूँ। ओ बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जा रहा है? क्यों दो तारीख अमर समझा? क्या मुझे नाम के जाता है? मेरे इस लोहे कुल्हाड़े से लहू की नदी बहा दी है। इस नारे भूमि को कई बार क्षत्रिय वीर बना दी। क्यों कूड़ा फरसा दिखलाकर, क्यों कूड़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हैं? बलिहारी, बलिहारी, आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे हैं। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए, हम छुई हुई के पेड़ नहीं जो छूने से उड़ जाए। श्रीमान, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इस बात पर मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है, ये कहना होता है क्षत्रियों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मांगुनी, पर शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। जितना मैं सीधा चला उतना ही टेढ़ा हो गया। जिस कदर नमी बढ़ी तो खेड़ा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा मैं। गीता इसे संसार में क्रोध की एक भरा हुई वहाँ इसी की धार में। बच्चे से यूं नाहक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो समाई करो। यह बच्चा नहीं, जहर की बेल है। समझ रखता इसमें मुझे खेल है। श्री महाराज क्या कहा? हम बच्चे हैं। क्या कहा? हम बच्चे हैं। तो बच्चे ही तो बचपना करते हैं, परंतु आपको तनिक भी शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। यह गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। अरे क्यों निकल पड़े इस कदर से आंख से? मैं हूँ वाकिफ तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू। जरा कर तू इसका मेरे रूबरू। अरे तो लक्ष्मण भी कोई बताशा नहीं, मुंह में डालो तो तमाशा नहीं। जरा ठहर, तुझको अभी मदद चकाता हूं। बेशक जो आप दंड मुझे दें मुझे मंजूर है। रघुनाथ, आप और मैं तुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशु और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। छोटा भाई तो बात बात पे अंगारा बरसा रहा है। तू इन बातों से जो मुझे सहका रहा है। मैं तो है घर मोर महतू। क्या कूटनीति है दोनों की? क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने बालकों की।
महाराज, आप मुझे दंड दीजिए। मैंने ही यह धनुष तोड़ा है। क्या वास्तव में तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो दंड आप मुझे दें, मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि तुमने यह धनुष उठाया है। तो महाराज, आपने अभी मुझे आजमाया ही कहाँ है? तो लीजिए महाराज। इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर मेरा विराट धन्य हो महाराज, धन्य हो दशरथ कुमार, धन्य हो। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है, मन का अहंकार दूर हो गया। निसंदेह राम अवतार हो चुका है। आज आपसे मिलकर मुझे परम आनंद प्राप्त हुआ है। महाराज, मेरा इत्मीनान तो अभी नहीं हुआ। वह कैसे होगा? तुम्हारी जान लेकर। नहीं महाराज, ऐसा ना कीजिए। मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। तुम तो अपनी बात पर शर्म नहीं आती, परंतु शरण में आए हुए शत्रु पर बाण चलाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इसलिए एक शर्त पर छोड़ता हूं कि कभी भी किसी की क्षत्रिय के मुकाबले पर मत आना, और जाओ संसार में प्रभु नाम का स्मरण करके जीवन पाओ। आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और आगे से कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं अचल पर्वत पर जाकर अपनी जिंदगी ईश्वर के ध्यान में गुजारूंगा। आज की लीला को हम यही विराम देते हैं। कल की हमारी मुख्य लीला राम वनवास।